दृश्य जगत जो भासे, सबया तम के लहरी, मनवा छनने दे अब गहरी। दृश्य जगत जो भासे, सबया तम के लहरी, मनवा छनने दे अब गहरी। जो कुछ दिखाई दे रहा है दृश्य, और जो अदृश्य है आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, सबको आत्मा की लहर समझो। ऐ मन, इसको गहराई से क्या करो, छानो, विचार करो, चिंतन करो। जो कुछ इंद्रियों से दिखाई दे रहा है, अब बहुत सी चीजें हैं जो इंद्रियों से, आंख इत्यादि से नहीं दिखाई दे रही हैं, सबको आत्मा की लहर समझो। जो कुछ तुमको दिखाई दे रहा उतना ही संसार नहीं न है। तो दृश्य जगत जो भासे, सबया तम के लहरी, मनवा छनने दे अब गहरी। ब्रह्म जो है अनंत है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म सत्य स्वरूप है, वहाँ असत्य नहीं है। वह ज्ञान स्वरूप है, वहाँ अज्ञान नहीं है। वो अनंत है, उसका कोई था नहीं पा सकता है। वो आनंद स्वरूप है, वहाँ दुख एकदम नहीं है, दुख का अत्यंत अभाव है। इसलिए ब्रह्म को सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है। वो सत्य रूप है, वहाँ असत्य का अभाव है। असत्य का अभाव दिखाने के लिए उसको सत्य रूप कहा गया। दुख का अभाव, अत्यंत अभाव दिखाने के लिए उसको आनंद स्वरूप कहा गया। और अज्ञान का अभाव दिखाने के लिए उसको ज्ञान स्वरूप कहा गया है। वस्तुतः तत्व जो है मन वाणी से परे है। मन वहाँ मन समेत जहि जानन मानी, तर्क न सकहि सकल अनुमानी। वो मन का प्रकाशक है, मन उसको क्या प्रकाशित करेगा। वो बुद्धि का प्रकाशक है, जितनी वाणियां हैं सब उसी से प्रकाशित हो रही है, उसको वाणी क्या प्रकाशित करेगी। सूर्य चंद्रमा का भी प्रकाशक है, सूर्य चंद्रमा उसको क्या प्रकाशित करेगा। बोध शक्ति ही बताती है कि यह सूर्य है, यह चंद्रमा है। यत सत्ता तो जगत सत्ता, यत चित्ता तो जगत चिति, यत सुखात जगता सौख्यम, तमोंकारम भजम्यहम। जिसकी सत्ता से संसार की सत्ता है। मिट्टी नहीं होगी तो ढेला की सत्ता कहाँ से होगी, लोहा नहीं होगा तो तावा की सत्ता कहाँ से होगी, काठ नहीं होगा तो चौकी तख्ता की सत्ता कहाँ से होगी। तो जिसकी सत्ता से संसार की सत्ता है, जत सत्ता तो जगत सत्ता, जत चित्ता तो जगत चिति। जिसकी चैतन्यता से, ज्ञान से सारा संसार ज्ञानवान हो रहा है। जत सुखात जगता सौख्यम, जिसके सुख से, आनंद से सारा संसार जो है सुखी हो रहा है, आनंदवान हो रहा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। ऐसा जो है ब्रह्म तत्व है, वैसा ऐसा रामचंद्र जी है। जो सुख सिंधु राम सनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। वो सुख के धाम है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है। तो जिसकी सत्ता से संसार की सत्ता है, जिसकी चैतन्यता से सारा संसार चैतन्यवान हो रहा है, जिसके आनंद से सारा संसार आनंदवान हो रहा है, वही ओंकार है, वही ओम है, वही ब्रह्म है। निर्गुण निराकार ब्रह्म ही ब्रह्मा बनकर, विष्णु बनकर, महेश बनकर, उनकी शक्तियां सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी बनकर के सब कार्य हो रहा है। उनकी शक्तियों से काम हो रहा है, उनसे काम हो रहा है। तो आपकी शक्ति आपसे अलग नहीं रहेगी। ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती ब्रह्मा से अलग नहीं रहती है। विष्णु भगवान की शक्ति लक्ष्मी जी उनसे अलग नहीं रहती है। शंकर जी की शक्ति दुर्गा जी उनसे अलग नहीं रहती है। तो जत सत्ता तो जगत सत्ता, जत चित्ता तो जगत चिति, यत सुखात जगतः सौख्यम, तम ओंकारम भजाम्यहम। ब्रह्म विष्णु इंद्र देवेश, सूर्य चंद्र ग्रहादय, यदधीन प्रकाशा स्युः, तम ओंकारम भजाम्यहम। मैं परम ब्रह्म परमात्मा का क्या करता हूँ, भजन कर रहा हूँ, उनका ध्यान कर रहा हूँ, उनका चिंतन कर रहा हूँ। वो ओंकार स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान इंद्र, ब्रह्म विष्णु इंद्र देवेश, सूर्य चंद्र ग्रहादय, इंद्र इत्यादि सूर्य चंद्रमा आदि और ग्रह भी। यदधीन प्रकाशासु, जिसकी अधीनता में प्रकाश करते हैं, उनमें उनका अपना प्रकाश नहीं है। ब्रह्म के प्रकाश से ही ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सूर्य चंद्रमा ग्रह इत्यादि सब प्रकाशित है। वेद शास्त्र प्रकाशित है, ऋषि मुनि प्रकाशित है। बोध शक्ति न रहे, बोध शक्ति ही ब्रह्म रूप है। बोध शक्ति न रहे तो कौन बताएगा कि आकाश है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद है, ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग है। गणित, अंग्रेजी, साइंस, भूगोल, कोई भी शास्त्र, कोई भी विषय प्रकाशित कैसे होगा जब बोध शक्ति न रहे। चींटी का भी काम
हो रहा है बोध शक्ति से, ब्रह्मा का भी काम हो रहा है बोध शक्ति से। आ ब्रह्म पिपीलिका सुजाओ संविद उज्जृंभते। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक एक संविद शक्ति जो चैतन्य शक्ति है, बोध शक्ति है, यही जो है स्फुरित हो रही है, वही जो है सब में प्रकाश कर रही है, ऐसा समझना चाहिए। तो ब्रह्मा विष्णु इंद्र शंकर भगवान सूर्य चंद्रमा ग्रह इत्यादि जिसकी अधीनता में प्रकाश करते हैं, वो परम ज्योति, वो परम ब्रह्म, वो बोध स्वरूप ब्रह्म क्या है, तुमसे अभिन्न है, उसका तुम ध्यान करो। जत सत्ता तो जगत सत्ता, जत चित्ता तो जगत चिति, जत सुखात जगतः सौख्यम तम ओंकारम भजाम्यहम। ब्रह्म विष्णु इंद्र देवेश सूर्य चंद्र ग्रहादय यदधीन प्रकाशा स्युः तम ओंकारम भजाम्यहम। ओम स्वरूप परमात्मा को हम भजन करते हैं, ओम स्वरूप परमात्मा का हम भजन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम। यत् स्वप्न जागर सुसुप्ति वैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलम हम गजभूत संगा। जागृत अवस्था में किसका प्रकाश है, स्वप्न में किसका प्रकाश है, सुसुप्ति में किसका प्रकाश है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधैः प्रमुच्यते। जागृत अवस्था में प्रकाश आत्मा का ही है, स्वप्न अवस्था में प्रकाश उसी का है, सुसुप्ति में प्रकाश उसी का है। ये अवस्थाएं आती जाती रहती है, लेकिन इनका प्रकाशक कहीं आता जाता नहीं है। विस्तृत व्याख्यान के लिए देखिए कैवल्योपनिषद। जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि प्रपंचम यत् प्रकाशते, जो प्रकाशक है वही ब्रह्मा है, वही ब्रह्म है, विष्णु है, महेश है, परम ब्रह्म है। और ऐसा तुम भी हो, तुम उससे अलग नहीं हो, ऐसा जान करके सब बंधनों से मुक्त हो जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण से छूट जाता है। उस ब्रह्म से तुम अभिन्न हो करके रहो, अभिन्न अपने को अनुभव करो। बोल दो सियावर रामचंद्र की जय।